नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की सियासत में इन दिनों महागठबंधन की नींद उड़ी हुई है। एक तरफ कांग्रेस के भीतर से बगावती सुर फूट पड़े हैं, तो दूसरी ओर राजद में भी भीतरघात और पारिवारिक टकराव ने हालात को विस्फोटक बना दिया है। चुनाव की आहट के बीच जहां विपक्ष को एकजुट और मजबूत दिखना चाहिए था, वहां उल्टा पूरा महागठबंधन खुद अपनी ही जाल में फंसता नजर आ रहा है। संगठन बिखरे हुए हैं, नेता नाराज हैं, कार्यकर्ता हताश हैं और जनता हैरान है कि ये लोग सत्ता मांगने के पहले अपनी पार्टी तक क्यों नहीं संभाल पा रहे। तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक नेतृत्व पर सवालों की बौछार हो रही और गठबंधन के दीवारों में गहरी दरारें साफ दिखाई दे रही है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। तेजस्वी राहुल के छूटे पसीने। बिहार में जिस राजनीतिक गठबंधन को महागठबंधन कहकर प्रस्तुत किया गया था, वो अब अपने ही बोझ तले चरमरा रहा है। ये गठबंधन केवल भाजपा और एनडीए के खिलाफ चुनावी रणनीति भर नहीं था, बल्कि इसे सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म और प्रगतिशील राजनीति का प्रतीक बताकर खुद प्रचार किया गया। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस और राजद दोनों ही दल अपने अपने घरों के भीतर असंतोष, नेतृत्व के प्रति अविश्वास और क्षेत्रीय नेताओं की उपेक्षा जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं। इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि दोनों ही दलों के केंद्रीय नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव न केवल हालात को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं, बल्कि उनकी नेतृत्व क्षमता भी सवालों के घेरे में आ चुकी है। बिहार जैसे राजनीतिक रूप से अत्यंत सजग राज्य में, जहां जनता हर चुनाव को सत्ता परिवर्तन के माध्यम के रूप में देखती है, वहां विपक्ष की यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। नाराज कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। बात पहले कांग्रेस की करें तो सदाकत आश्रम में जो कुछ होगा वो केवल असंतुष्ट गुट की नाराजगी नहीं, बल्कि एक लंबे समय से सुलग रही संगठनात्मक अव्यवस्था का विस्फोट होगा। प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलावरू और सह प्रभारी को हटाने की मांग कोई अचानक उपजा मुद्दा नहीं है। लंबे समय से कार्यकर्ताओं और नेताओं में यह धारणा बनती जा रही थी कि दिल्ली से थोपी गई लीडरशिप राज्य की संवेदनाओं और जमीनी कार्यशैली से पूरी तरह कटी हुई है और इसका सीधा असर टिकट वितरण, संगठनात्मक नियुक्तियों और पार्टी की नीतियों पर पड़ा। टिकट बांटने में निष्ठावान कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर हाईकमान की नजदीकी चापलूसों और फाइनेंसरों को महत्व दिया गया, जिससे पार्टी की आंतरिक संरचना में टूट पड़ गई और टूट पैदा हो गए। जिससे नाराज नेताओं ने जो सार्वजनिक बयान दिए, उसमें यह साफ झलका कि ये लड़ाई किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की नहीं है, बल्कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की वैचारिक लड़ाई है। यानी कि नाराज गुट ने एक मीटिंग की, उस मीटिंग के बाद उन्होंने सीधा कहना है कि कांग्रेस प्रभारी को हटाया जाए, यानी कि कृष्णा अलावरू को हटाया जाए। लेकिन बात यह है कि राहुल गांधी अब तक इस मुद्दे पर ना तो कोई ठोस निर्णय ले पा रहे हैं, ना ही असंतुष्टों को आश्वस्त कर पाए। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस संगठनात्मक स्तर पर एक बार फिर असमंजस की स्थिति में है और बिहार जैसे राज्य में यह स्थिति पार्टी के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि सीधे सीधे बात आ गई है कांग्रेस पर और नाराज कार्यकर्ताओं ने यहां तक कह दिया है कि सदाकत आश्रम में वो अब प्रदर्शन करेंगे, उपवास करेंगे कांग्रेस के नेताओं को लेकर, कृष्णा अलावरू को हटाने को लेकर। यानी कि नाराज गुट ने एक मीटिंग की जिसमें उनको ये फैसला करना पड़ा कि अब इनको हटाया जाए। सीधे तौर पर ये राहुल गांधी की नींदें उड़ाने के लिए किया गया है। दूसरी ओर राजद की बात करें तो उसकी स्थिति तो और भी जटिल है। सीमांचल जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र से, जहां से राजद को ऐतिहासिक समर्थन मिलता रहा है क्योंकि उनका मुस्लिम वोट बैंक वहां था, वहां पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिवंगत विधायक अब्दुल जलील के बेटे सैयद आलम का पार्टी छोड़ देना केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक संकेत है। उनका यह बयान कि राजद ने मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है, एक चेतावनी है कि पार्टी अब अपने परंपरागत वोट बैंक से कटती जा रही है। सैयद आलम ने जो आरोप लगाए हैं वो साफ तौर पर टिकट के बदले पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है तेजस्वी यादव पर, आरजेडी पर। वो केवल राजद नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन की नैतिकता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। तेजस्वी यादव को ये समझना होगा कि केवल सोशल मीडिया या हेलीकॉप्टर रैलियों से राजनीति नहीं चलती। कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों ने पार्टी के लिए संघर्ष किया है और जब उन्हें दरकिनार कर बाहरी शहरों को प्राथमिकता दी जाती है तो इसी तरीके से वो खुलकर सामने आते हैं। कभी कोई कुर्ता फाड़ रहा है, कुर्ता फाड़ कर प्रदर्शन कर रहा है, कभी कोई रो रहा है। ऋतु जायसवाल का हमने आपको मामला बताया था और ये कोई संयोग नहीं है,
कि सीमांचल के नेता पार्टी से कटने लगे। ये सत्ता और संगठन के बीच संवादहीनता का नतीजा है। सीधा सीधा ये दिखाई दे रहा है कि पार्टी में कार्यकर्ता नाराज है, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या आरजेडी की। यानी कि पूरे महागठबंधन में आपसी भिड़ंत तो चल रही थी, सहयोगी दलों में तो भिड़ंत थी, लेकिन आरजेडी के अंदर कार्यकर्ताओं की असंतुष्टि कि पैसे देकर टिकट दिया जा रहा है, इस बात में आरजेडी को भी घेरा है पार्टी कार्यकर्ताओं ने, साथ ही साथ नेताओं ने भी, और अब कांग्रेस पर भी इसी तरीके के इल्जाम लग रहे हैं। यानी कि दोनों ही तरफ नाराजगी जो है खुलकर सामने आ रही है, जो चुनाव पर बड़ा असर डालने वाली है। वहीं दूसरी ओर परिवार में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच बढ़ती दूरी अब राजद के लिए महज पारिवारिक मामला नहीं रह गई, बल्कि ये पार्टी के भीतर नेतृत्व संघर्ष की नई कहानी को जन्म दे रही है। राघोपुर, जो तेजस्वी यादव की पारंपरिक सीट है, वहां से तेज प्रताप ने एक बड़ा दांव खेला है। पार्टी जनशक्ति जनता दल ने प्रेम कुमार यादव को टिकट देकर जो चुनौती दी है, वो केवल एक चुनावी मुकाबला नहीं है, बल्कि एक टकराव का प्रतीक है। तेज प्रताप ने सीधे सीधे उंगली दिखाई है तेजस्वी यादव को। तेज प्रताप लंबे समय से पार्टी के भीतर खुद को अलग थलग महसूस करते रहे। फिर उनके रिलेशनशिप का जब खुलासा हुआ तो उसके बाद पार्टी और परिवार से उन्हें बाहर कर दिया गया। तेजस्वी के चारों ओर चापलूसों और धन बलियों को घेरा है, ऐसा तेज प्रताप यादव का कहना। तो ये बयान केवल उनके निजी गुस्से का इजहार नहीं है, बल्कि पार्टी की उस सोच पर भी वार है जो इसे जनता से दूर ले जा रही है। प्रेम कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही, जैसे कि तेजस्वी बाहरी हैं और जनता से कोई संबंध नहीं रखते, वो इस बात का प्रमाण है कि राजद अब जमीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रह गई है। खुद तेज प्रताप की पार्टी का ये कहना है, बल्कि ये भी वैसे ही एक नेता केंद्रित पार्टी बन चुकी है कि औरों पर इल्जाम लगाती है, लेकिन खुद वैसे ही पार्टी बन चुकी है। पैसे देकर टिकट लिया जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने सीधे सीधे उन्हीं की सीट से, यानी कि तेजस्वी यादव के खिलाफ बगावती सुर अपना लिए हैं। महागठबंधन में बड़ा खेल। इन दोनों दलों की आपसी समस्याएं सिर्फ आंतरिक कलह तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर राज्य की राजनीति और आगामी चुनावी परिणामों पर पड़ना तय है। बिहार की जनता ये देख रही है कि विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत अपने ही घरों को नहीं संभाल पा रही। ऐसे में क्या ये ताकतें पूरे राज्य की भागदौड़ संभालने लायक है? जब कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, राजद अपने ही नेताओं का भरोसा खो रही है, तो ये गठबंधन केवल नाम का महागठबंधन रह जाता है। ये विडंबना ही है कि जिस गठबंधन को भाजपा और मोदी सरकार एनडीए के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ एकजुट विपक्ष के रूप में पेश आना चाहिए था, सामने आना चाहिए था, वही गठबंधन आज अपने ही नेताओं के निशानों पर है, अपने ही सहयोगी दलों के निशाने पर है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ही अब एक अभूतपूर्व चुनौती के सामने खड़े हैं। राहुल के लिए केवल बिहार का सवाल नहीं है, उनकी राष्ट्रीय नेतृत्व छवि का भी इम्तिहान है। अगर बिहार में इस बार भी वो हार का सामना करते हैं तो उनका पूरा जो छवि है वो डगमगा जाएगी। अगर वो बिहार कांग्रेस को संगठित नहीं कर पाए तो इस संदेश जाएगा कि कांग्रेस आलाकमान अब राज्य में पकड़ खो चुका है। वहीं तेजस्वी यादव, जिन्हें पिछली बार महागठबंधन को 100 से ज्यादा सीटें दिलाने का श्रेय मिला था, अब अपने ही भाई और वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी नहीं संभाल पा रहे हैं। यह स्थिति केवल चुनावी नुकसान नहीं लाएगी, बल्कि जनता के मन में यह धारणा बनाएगी कि राजद अब लालू यादव के समय की पार्टी नहीं रही है। क्योंकि जिस तरीके से, हालांकि उनके शासन को जंगलराज कहा जाता था, लेकिन एटलीस्ट वो मजबूती से सामने आते थे। लेकिन तेजस्वी ने तो उसकी नैया पूरी तरीके से डुबो दी है, कोई भी एकजुट होकर सामने नहीं आ रहा है। अगर महागठबंधन को वाकई भाजपा और एनडीए से मुकाबला करना है तो सबसे पहले उसे अपने घर की सफाई करनी होगी। टिकट वितरण में पारदर्शिता, कार्यकर्ताओं की सुनवाई, स्थानीय नेतृत्व को सम्मान और पारिवारिक राजनीति से बाहर निकलने जैसी पहले जरूर होंगी। लेकिन दुर्भाग्य से मौजूदा हालात और दोनों दलों के नेतृत्व की असहायता को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि महागठबंधन इस समय सबसे बड़ी राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है। जनता विकल्प चाहती है, और अगर ये सब ऐसा ही चलते रहा तो सरेआम वो एनडीए को जीत ऐसे ही दे देंगे। बिहार की राजनीति में यही सबसे बड़ा संकट बन चुका है, एक सशक्त विपक्ष की अनुपस्थिति। अशोक गहलोत के साथ मीटिंग हुई तेजस्वी की, लेकिन उसका भी कोई फायदा देखने को नहीं मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अब एकजुटता के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और उसका कितना फायदा होता है ये देखने वाली बात होगी। बिहार की राजनीति इस समय ऐसे मोड़ पर है जहां सत्ता की लड़ाई से कई अधिक बड़ा मुद्दा विपक्ष की विश्वसनीयता और एकजुटता का बन चुका है। महागठबंधन जो एक समय एनडीए के खिलाफ मजबूत वैकल्पिक ध्रुव बन सकता था, आज अपने ही अंतर्विरोधों, आंतरिक खींचतान और नेतृत्व की कमजोरी से जूझ रहा है।
कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक अव्यवस्था और संवादहीनता ने पार्टी की जमीनी पकड़ को खोखला कर दिया है। वहीं राजद में नेतृत्व को लेकर उठते सवाल, सीमांचल जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नेताओं का पलायन और परिवार के भीतर राजनीतिक टकराव ने पार्टी की छवि को गहरे संकट में डाल दिया है। इन हालातों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को केवल बयानबाजी या मंच या राजनीति से आगे बढ़कर नेतृत्व क्षमता को साबित करना होगा। महागठबंधन को एकजुट दिखाना होगा कि न सिर्फ अपने दलों को संगठित करके बल्कि जनता को यह भरोसा दिलाकर कि वो बिहार को स्थिर सशक्त विकल्प दे सकते हैं। वरना महागठबंधन का यह बिखराव न केवल 2025 के विधानसभा चुनावों पर असर डालेगा बल्कि बिहार में विपक्ष की राजनीति को आने वाले वर्षों तक पुनर्निर्माण की जरूरत में धकेल देगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।